हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। मेरे मुंह से अभी तक कभी कोई झूठ नहीं निकला और मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूं कि ये दोनों आप ही के पुत्र हैं। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाएं। महाराज राम की आज्ञा अनुसार देवी सीता इस राजसभा में पधारी हैं। हे दशरथ नंदन, ये सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी धर्मपुत्री है। अब आप इसे आज्ञा दें कि वो अपनी पवित्रता की शपथ ले। लोकापवाद से डरे हुए आपको वो अपनी शुद्धता का विश्वास अवश्य दिलाएगी, परंतु इससे पहले समस्त सभासद, गुरुजन, माताएं और आकाश में स्थित देवता मेरी एक बात सुन ले। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। मेरे मुंह से अभी तक कभी कोई झूठ नहीं निकला और मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूं कि ये दोनों आप ही के पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्ष भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले।
मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाएं। रघुनंदन, मैं जानता हूं कि आपको सीता प्राणों से अधिक प्यारी है, और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने उसका त्याग किया है। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपनी पांचों इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया था। महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसीलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, आप इसे छू भी नहीं सकता है, तथा यह पति को ही देवता मानती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और इसे राज सिंहासन पर स्थान दें।